गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका स्ट्रक्चर और वाक्य को किस प्रकार से स्ट्रक्चर की मदद से ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। इसके साथ साथ वाक्य के अंत में लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, गया था, ली थी, दी थी, खाई थी, पी थी। इस प्रकार का वाक्य जो है वाक्य के अंत में आता है। तो जब भी किसी वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी, इसके साथ साथ लिया, दिया, खाया था, पिया था, इस प्रकार का अगर वाक्य आता है तो वह जो पूरा वाक्य होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह गाना गा चुकी थी। वाक्य के अंत में चुकी थी शब्द आया। इससे हमने आइडेंटिफाई किया कि यह जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, वह गाना गाई थी, वह खाना खाई थी। इस प्रकार के भी वाक्य आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड होता है जो सभी सब्जेक्ट्स में लगते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिएगा, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ये तीनों सेंटेंस में चलते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल्स को हम ट्रांसलेट करते हैं। वह गाना गा चुकी थी, यहाँ वह सब्जेक्ट है, गाना ऑब्जेक्ट है और जो गाने का वो काम कर रही है वर्ब है। तो इस वाक्य को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो वह को सी बोलते हैं, सी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब। गाना को सिंग बोलते हैं, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है एंड गाना सॉन्ग। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, ही हैड संग सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। इस प्रकार से स्ट्रक्चर की हेल्प से वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स को हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। स्ट्रक्चर के बेस पे ही सेंटेंस ट्रांसलेट होता है। सो कुछ एग्जांपल्स मैं शो कर रहा हूँ। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इस वाक्य में भारतीय टीम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है और पहली पारी ऑब्जेक्ट है। तो भारतीय टीम को इंडियन टीम बोलेंगे, इंडियन टीम के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब होगा। खेलना को प्ले बोलते हैं, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड एंड पहली पारी को फर्स्ट इनिंग बोलते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। इस प्रकार से यह जो वाक्य है ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने उससे बात कर ली थी। इस वाक्य में मैंने सब्जेक्ट है, बात करना वर्ब है एंड उससे वो बात कर रही थी तो ये ऑब्जेक्ट कहलाया। तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैड टॉक्ड विथ हिम। बात करना को टॉक बोलते हैं और टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक हुआ। वह गंगा में स्नान कर लिया था। वह सब्जेक्ट है, स्नान करना वर्ब है एंड गंगा में ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह कहाँ स्नान कर रहे हैं, गंगा में कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या होगा इसका, ही हैड बाथेड इन गंगा। नेक्स्ट, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। हमने सब्जेक्ट है, किराया देना, देना मीन्स पे करना, पे का थर्ड फॉर्म पेड होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ अपने कमरे का किराया है। तो आवर रूम रेंट होगा इसका। तो पूरा सेंटेंस होगा, वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम। हमने अपने घर का किराया दे दिया था। नेक्स्ट, मोहन खाना खा चुका था। मोहन सब्जेक्ट है, खाने का जो काम कर रहा है वो वर्ब है और खाना ऑब्जेक्ट है। तो खाना को ईट बोलते हैं, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। तो पूरा सेंटेंस होगा, मोहन हैड ईटन फूड। मोहन जो है खाना खा चुका था। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें हिंदी के वाक्य में
नहीं शब्द आता है तो नहीं शब्द के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। चलिए एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं। भारतीय टीम पहली पारी नहीं खेल चुकी थी। So, इसका क्या होगा, इंडियन टीम हैड नॉट प्लेड फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि ऑफर्मेटिव सेंटेंस में हमने अभी इसे ट्रांसलेट किया है। मैंने उससे बात नहीं की थी, इसका क्या होगा, आई हैड नॉट टॉक्ड विथ हर, मैंने उससे बात नहीं की थी। वह गंगा में स्नान नहीं किया था, ही हैड नॉट बाथेड इन गंगा। हमने अपने कमरे का किराया नहीं दिया था, वी हैड नॉट पेड द रेंट ऑफ आवर होम। मोहन खाना नहीं खाया था, मोहन हैड नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसका आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। अगर आपसे ऑफर्मेटिव सेंटेंस बनाते आता है तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स व्हाट, प्रश्नवाचक वाक्य। जो हिंदी के वाक्य जो है क्या से शुरू होते हैं और उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलती है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो फर्स्ट में लगता है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सो क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका था, क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका था। यहाँ देखिए क्या से जो है वाक्य शुरू हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है मैं, पढ़ना वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है पुस्तक। तो इस सेंटेंस को जब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, हैड, मैं को आई बोलते हैं, पढ़ना को रीड एंड ऑब्जेक्ट है बुक। सो हैड आई रीड बुक, इस प्रकार से सेंटेंस जो है ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट, क्या राम कहानी सुन चुका था। राम सब्जेक्ट है, सुनना वर्ब है एंड कहानी ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, हेड पहले लगेगा, हेड के बाद राम, सुनना को लिस्टन बोलते हैं, लिस्टन का थर्ड फॉर्म लिस्टन होगा, स्टोरी, हैड राम लिस्टन स्टोरी। इस प्रकार से यह जो वाक्य है ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट, क्या वह गृह कार्य पूर्ण कर चुका था। वह सब्जेक्ट है, पूर्ण करना वर्ब है जिसे कंप्लीट बोलेंगे, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एंड गृह कार्य को होमवर्क बोलते हैं। तो पूरा सेंटेंस होगा, हैड ही कंप्लीटेड होमवर्क। इस प्रकार से यह जो वाक्य है ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट, क्या हम मैच खेल लिए थे। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिए थे, दिए थे, खाए थे, पिए थे, इस प्रकार के भी पहचान हो सकती है। सो हम सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है एंड मैच ऑब्जेक्ट है। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं, हैड वी प्लेड मैच। इस प्रकार से ये जो वाक्य ट्रांसलेट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे टीवी देख चुके थे। वे सब्जेक्ट है, टीवी देखना वर्ब है जिसे वॉच बोलेंगे, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगा एंड टीवी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो चलिए आप इसे ट्रांसलेट करके बताइए क्या होगा, मैं वेट करता हूँ, कमेंट कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट है वे, वे को दे बोलते हैं, दे से पहले हम हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैड दे। वर्ब क्या है, टीवी देखना, टीवी देखना को वॉच बोलते हैं, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगा। सो हैड दे वॉच्ड, ऑब्जेक्ट टीवी है तो टीवी होगा इसका। सो पूरा सेंटेंस क्या होगा, हैड दे वॉच टीवी। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब हम ट्रांसलेट करते हैं।